नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में सत्ता के लिए अंदरूनी सियासत का खेल शुरू हो गया है? खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे नेता। बात होगी इस पर, साथ ही जयपुर में अपराधियों के बढ़ते हौसलों की बात, और बताएंगे सौम्या गुर्जर कैसे अंदर और बाहर के विरोध के बाद भी तीसरी बार मेयर की कुर्सी पर बैठी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है का सफर। इसे विधानसभा चुनाव का प्रेशर कहें या सत्ता में भागीदारी का मकसद, अब कांग्रेस की खींचतान लाख कोशिशों के बाद छिपाई नहीं जा रही। सवाल है कि आखिर कांग्रेस की कलह के कितने किरदार हैं। फूल के नाम से, हाथ के नाम से नहीं, किसी और के नाम से नहीं, इस चेहरे पर वोट लेता हूं। चेतावनी के बाद भी जारी है बयानबाजी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। एसीआर के बाद अब फॉर्च्यूनर वाला वार। सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गई, और यदि नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे पहले। अब हरीश चौधरी का ओबीसी वाला दाव। इसीलिए मैंने सीधा और सीधा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल किया है कि मैं आज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने डेफर्ड किया, वो डेफर्ड क्यों किया। अनुशासनहीनता पर चुप्पी, बढ़ी तकरार। जिस प्रकार पार्टी के प्रति समर्पण चाहिए वो इन सारे बातचीतों से मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे हैं वो इस बात को बताता है कि निश्चित रूप से अंदर जो एक निराशा है वो शब्दों में प्रकट हो रही है। जब गहलोत सरकार अपनी चौथी सालगिरह मनाने के करीब और अगले साल पार्टी को चुनाव जैसी कठिन परीक्षा में शामिल होना है, तो ऐसे समय में पार्टी अपनों के ही वार से आहत हो रही है। 25 सितंबर की अनुशासनहीनता को लेकर आलाकमान ने चुप्पी ओढ़ रखी है, तो गुजरात में अशोक गहलोत कांग्रेस के उम्मीद बने हुए हैं। वहीं सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अंदर सुलगती चिंगारी ठंडी होने की बजाय किसी न किसी रूप में सार्वजनिक हो रही है, और ये विपक्ष को मजबूती देने वाली साबित भी हो रही है। लेकिन ये डे टू डे जिस प्रकार के तमाशे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा संभालो इसको, और राज से चिपके रहने का ये जो सपना बना लिया ना, इससे लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप दरअसल जब विपक्ष गहलोत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की नई योजना पर काम कर रहा है, तो ऐसे मौके पर कांग्रेस के बड़े नेताओं और यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों की आपसी भिड़ंत से जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। इससे बचने के लिए आला कमान की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, और जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है या तो वो पार्टी खुद छोड़ दे या फिर पार्टी उसको गिरा देगी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है, समय चलेगा। ये कोई स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, हाईकमान ने भी कह दिया स्टेटमेंट बंद करें। जो हमारे प्रभारी संगठन महासचिव ने जो सलाह दी, उसके बाद कोई जिसको कांग्रेस में नहीं रहना वो स्टेटमेंट दे रहा है। आला कमान ने बयानबाजों को अपने अपने तरीके से चेतावनी दी है, पर लगता नहीं कि इसका कोई असर नेताओं पर हो रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के समर्थन में नेताओं की बयानबाजी अभी भी जारी है, और अगर कहें तो ज्यादा गंभीर हो गई है। ये कहता हूं कि सचिन जी पायलट को यदि मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेट हो गई, काफी लेट हो गई, अभी भी यदि बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है, और यदि नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे सारे एमएलए, चारों धाम की यात्रा करेंगे सबसे पहले। राजेंद्र गुढ़ा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट कर लिखा है, नौकरशाही के कार्यशैली से ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि कांग्रेस सरकार को एक फॉर्च्यूनर में बैठाने का कोई अखंड संकल्प ले चुकी है। पिछले दिनों पावर सेंट्रलाइजेशन के मुद्दे पर खासा बवाल देखने को मिला था। प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा, महेश जोशी और प्रताप की बयानबाजियां सुर्खियों में रही थी। खास करके जलदाय मंत्री महेश जोशी और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दूसरे से उलझ गए थे। मामले का तूल पकड़ता देख भले ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने शब्द वापस लेकर मामले का पटाक्षेप कर दिया हो, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान तो हो ही गया था। मेरे जब मैं बोला और उसके बाद कहीं भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं और मैं खुद महेश जी से जाकर मिलूंगा। और वो मेरे रिश्ते दोनों के इतने अच्छे हैं हमारे कोई टकराव नहीं। हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचय है। जहाँ तक सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करता है, हम जीने की बात करते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी भी उठा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर हरीश चौधरी अपने ही सरकार से नाराज हैं और उन्होंने सीधे सीएम को निशाने पर ले लिया। मैंने सवाल भी स्पष्ट तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से किया है। अगर मेरे को किसी और से, अगर मुझे ब्यूरोक्रेसी से सवाल करना होता, मुझे अगर महसूस होता कि ब्यूरोक्रेसी के कारण डेफर्ड हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का इसके अंदर डेफर्ड होने का कोई भी रोल नहीं है। नहीं, ये इसके अंदर और किसकी है? नहीं, ये आपको ही प्रक्रिया पता है। आइदर मेजोरिटी ऑफ कैबिनेट और द पर्सन चेयर द कैबिनेट, वो मुख्यमंत्री जी होता, उन्हीं के पास ये अधिकार है। अब बात किसी के हक की हो या नहीं, लेकिन सच यही है कि ऐसे बयान से प्रशासन और जनता में गलत मैसेज जाता है। विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। वो वास्तव में एक दूसरे की कटुता का ही परिणाम है। तो मन के अंदर तो एक क्रोध है, निश्चित रूप से। कोई पार्टी की वफादारी के लिए नहीं गया, पर भेजा तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो सबको लग रहा है कि अब हमारी पार्टी का कोई भविष्य तो दिखता नहीं। जिस प्रकार का हम आपस में एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये समापन की ओर जाने का ही एक तरीका रास्ता दिखा है। आलाकमान ने तेवर दिखाए, बयानबाजों पर सख्ती के संदेश दिए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में कुछ तो मिसिंग है कि बयानबाज मानते नहीं दिख रहे। वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान आने के करीब है और कांग्रेस को बीजेपी का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बात सीएम की रेस की हो या अन्य कोई मुद्दा, कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स में रुक रुक कर गुटबाजी दिखाई दे रही है और ये मुद्दा आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या पिंक सिटी अब अपराधियों के रहमो करम पर है? अपराध के बढ़ते ग्राफ के बाद आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। अब तो सड़क पर खुलेआम अपराधी किसी को भी पीट पीट कर मार दे रहे हैं। न तो अपराधियों में कोई खौफ है, न ही पुलिस को ऐसे अपराध से कोई फर्क पड़ता दिखता है। राजधानी में रोंगटे खड़ा करने वाला वाकया। सड़क पर कारोबारी की पीट पीट कर हत्या। राजधानी जयपुर के बेखौफ गुंडे। ये पिंक सिटी की घटना है। कभी अपराध मुक्त रहे इस शहर में आम आदमी की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। तभी तो खुलेआम बीच सड़क पर आबादी के बीच अपराधी खुलेआम किसी पर भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये वाकया राजस्थान के किसी सुदूर कस्बे का नहीं है, बल्कि राजधानी का है, जहां पुलिस का बड़ा अमला मौजूद है। और तो और ये अमला 24 घंटे लोगों को सुरक्षा देने का वादा भी करता है, लेकिन रात के सन्नाटे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में एक कारोबारी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। लेकिन ना तो अपराधियों में कोई खौफ है और ना ही उन्हें पकड़ने की पुलिस को ही कोई जल्दी है। करधनी इलाके की ये घटना आम लोगों में खौफ पैदा करने वाली है। लोगों की मौजूदगी में जैसे एक कारोबारी को गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला,
वो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाता ही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आम आदमी क्या करे। 4 साल का कालखंड राजस्थान की राजनीति में एक कलंकित इतिहास जैसा है। राजस्थान जो शांतिपूर्ण प्रदेश था वो आज अपराधों की राजधानी हो गया। 8,15,000 मुकदमे ये इस बात की बानगी पेश करते हैं। 6,337 केवल बलात्कार की घटनाएं एक वर्ष में घटित होना, जिसमें औसत है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं रोज। हथियारबंद गुंडों से आम आदमी तो भिड़ नहीं सकता, खासकर तब जब दूर दूर तक पुलिस से मदद की कोई उम्मीद ना हो। ऐसे में तो यही हो सकता है जो घटना के वक्त मौजूद लोगों ने किया। जब गुंडे कारोबारी को अधमरा कर भाग गए तो आसपास के लोगों ने घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि यह घटना बुधवार शाम 4 बजे की है। निर्मल विहार कॉलोनी में कारोबारी विजेंद्र की गाड़ी को गुंडों ने घेर लिया। बोलेरो में आए करीब 6-7 गुंडों ने विजेंद्र की कार को घेर लिया और बीच सड़क पर गाड़ी से बाहर निकालकर विजेंद्र को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गुंडों ने विजेंद्र सिंह के हाथ पैर तोड़ डाले। एसएमएस अस्पताल में भर्ती कारोबारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक खौफ पैदा करने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस अभी तक हत्या के इस मामले को आपसी रंजिश मान रही है। पुलिस के मुताबिक किसी कारोबारी विवाद में हत्या की गई है और अपराधियों की तलाश राजस्थान के साथ ही दिल्ली तक की जा रही है। ये तो हैं पुलिस के दावे। अगर ये कारोबारी रंजिश का मामला भी हो, वो भी सरेआम गाड़ी से बाहर खींचकर बीच सड़क पर किसी की हत्या कर दी जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। विपक्ष का दावा है कि राजस्थान में अपराधियों को खुली छूट है। सरकार दावा करती है कि विपक्ष सियासत कर रहा है, लेकिन आम आदमी को अगर कहीं भी किसी भी वक्त सड़क पर घेर कर अपराधी मार दें तो इसे सुशासन तो नहीं कह सकते। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की कौन सी लापरवाही का अपराधी फायदा उठाकर आम लोगों के जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। शहर में अपराध आम बात हो सकती है, लेकिन सरेआम वारदात से आखिर आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा, और जब जिंदगी ही सुरक्षित नहीं होगी तो विकास के दावों का क्या फायदा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक नगर निगम के मेयर के पद पर अगर 1.5 साल में तीसरी बार परिवर्तन हुआ हो तो क्या यह उस शहर के लोगों के साथ ज्यादती नहीं है? आखिर सियासत की नूरा कुश्ती का खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते? सवाल इसलिए क्योंकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर भले ही सौम्या गुर्जर तीसरी बार बैठी, लेकिन सवाल है कि आम आदमी को क्या मिला। षड्यंत्र पहले भी हारे हैं, अभी भी हारेंगे और आगे भी हारेंगे। जयपुर की जनता की जीत है ये। ग्रेटर नगर निगम की ग्रेट सियासत। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। निलंबन, बहाली, बर्खास्तगी, फिर वापसी। नहीं, ये शाश्वत सत्य है। यतो धर्म ततो जय है। जहाँ धर्म है वहाँ जीत होती है और मुझे लगता है कि मेरा धर्म था जयपुर की सेवा करने का। जल्दबाजी वाला फैसला, जिम्मेदार कौन? आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है। लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। राजधानी जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में चल रहे सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स आ गया है या फिर सियासी घटनाक्रम का दी एंड हो गया है, दावे से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 4 जून 2021 से शुरू हुए इस विवाद के बाद सौम्या गुर्जर को तीसरी बार मेयर की कुर्सी मिली। मेयर कुर्सी की जो लड़ाई चल रही थी उस पर 10 नवंबर को एक ऐसा फैसला आया जिसने सौम्या गुर्जर को राहत दी, लेकिन जिससे आम जन तो हैरत में था, मगर सवाल खड़े हुए सरकार के उस निर्णय पर जिसमें सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने और 6 साल तक का चुनाव पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया। जयपुर महापौर के
प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का बेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर की उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल सरकार ने 27 सितंबर 2022 को सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार सौम्या को न्यायिक जांच में सुनवाई के मौके देकर नए सिरे से आदेश जारी करे। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए फैसले का असर, जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ाबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दाव लगाने वाली बीजेपी ने सारी तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। 27 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के बाद उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक चुनावी कार्यक्रम तक जारी किया और पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। बीजेपी के पार्षदों को एक चौमू के होटल में रखा गया तो कांग्रेस के पार्षदों को जयपुर के मानसरोवर के होटल में 7 दिनों तक रहना पड़ा। लेकिन जब चुनाव की तारीख आई, मतदान हो गया तो उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले ने बर्खास्तगी के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें कि सौम्या गुर्जर को सरकार ने 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। नए मेयर का जो चुनाव था उसमें भले ही नए मेयर का इंतजार यहां पर पूरा नहीं हो पाया लेकिन सियासत को तो मौका मिल ही चुका था। न्यायालय का पक्ष क्या रहता है? पार्टी तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है। हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से 1 हफ्ते का कैंप किए हुए थी, हम सब ने चिंता की और स्वाभाविक है परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहेगी उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें। अब आपको बताते हैं क्या है ग्रेटर नगर निगम विवाद की इनसाइड स्टोरी। नवंबर 2020 में बीजेपी के टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित किया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाभाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गईं। 28 जून 2021 हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सौम्या गुर्जर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से मेयर का पद संभाला। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। इस पूरे प्रकरण में यह तो साफ है कि सरकार ने सौम्या के केस में कुछ जल्दबाजी में फैसले लिए और विपक्ष को हमले का मौका मिला। वोट पड़ना, काउंटिंग हो जाना शुरू हो जाने के बाद आने के बनिस्पत इसके पहले भी ये विचाराधीन था
और ये भी पता था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को इसको अगर समय से पूर्व ही इसके बारे में फैसला करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज एक अंतिम दौर में जाकर के न्यायालय ने फैसला किया तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला जरूर है। महापौर पद पर एक बार फिर सौम्या गुर्जर आ गई हैं। तीसरी बार सौम्या गुर्जर को यह पद मिला है, लेकिन 3 साल का उनका आगामी कार्यकाल निर्विवाद रूप से रह पाएगा, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को भले ही राहत दी है, लेकिन सरकार के उस निर्णय पर कोई सवाल नहीं किया है कि वह सही है या फिर गलत। यानी बीजेपी के खाते में एक बार फिर से मेयर की कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती का खेल अभी भी जारी रहने वाला है। लेकिन इसका खमियाजा भुगत रही है तो जयपुर की जनता, जिसे कि साफ सफाई का इंतजार है, शहर के अंदर एक स्वच्छ वातावरण का इंतजार है, क्योंकि गंदगी ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।